श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की पृष्ठभूमि तैयार करता है। यह अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मानवीय कमजोरी, मोह और दुविधा का सजीव चित्रण है। यहाँ इस अध्याय का संक्षिप्त सार और प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। 1. धृतराष्ट्र का प्रश्न और युद्ध की तैयारी। अध्याय की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है, जो संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में उनके और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। 2. दुर्योधन की कूटनीति। दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर थोड़ा भयभीत होता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों सेनाओं के मुख्य योद्धाओं के नाम गिनाता है। वह भीष्म पितामह की रक्षा करने का निर्देश देता है। 3. शंखनाद। युद्ध की घोषणा के रूप में दोनों ओर से शंख बजाए जाते हैं। भीष्म पितामह ने सिंह की दहाड़ जैसा शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाकर युद्ध का उद्घोष किया। 4. अर्जुन का मोह और विषाद। जब अर्जुन श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने के लिए कहते हैं, सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थापय मेलच्युत, तब वे अपने सामने पितामह, गुरुजनों, भाइयों और मित्रों को देखते हैं। उन्हें देखकर अर्जुन का मन करुणा और शोक से भर जाता है। वे निम्नलिखित तर्क देते हैं। शारीरिक लक्षण: उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुख सूख जाता है और प्रसिद्ध गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगता है। कुल का नाश: अर्जुन कहते हैं कि युद्ध से कुल का नाश होगा, जिससे धर्म का लोप हो जाएगा और समाज में अधर्म फैलेगा। विजय की निरर्थकता: वे कहते हैं कि अपनों को मारकर मिलने वाले राज्य या सुख का क्या लाभ। 5. अर्जुन का आत्मसमर्पण। अध्याय के अंत में अर्जुन अत्यंत दुखी होकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं और धनुष बाण त्याग देते हैं। यहीं से उनके शिष्य भाव और श्री कृष्ण के उपदेश अगले अध्यायों में की भूमिका बनती है। मुख्य सीख: प्रथम अध्याय हमें बताता है कि जीवन के कठिन मोड़ पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी मोह और भ्रम, कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है।